जब अपने पार्टनर के साथ बेड पे जाती हैं तो वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाती है, पार्टनर भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वो टाइटनेस नहीं रह गई है वजाइना में क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हम अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, ना वो पति से कुछ कह पाती हैं क्योंकि उसके सेंसेशंस भी खत्म हो गए हैं। सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, सेंसेशन खत्म हो जाता है डिलीवरी के बाद। कभी कभी उनको ताना भी सुनना पड़ता है, अरे यार तुम पहले जैसी नहीं हो। रास्ता वजाइना है, वो योनि का रास्ता है जिससे बच्चा आ रहा है। उससे क्या होता है, वो फैलता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी उसको हो रही हैं, सेक्स लाइफ भी उसकी अफेक्टेड है। सबसे बड़ी समस्या स्टेज मार्क्स को लेकर होती है, ब्रेस्ट को लेकर होती है। ब्रेस्ट में भी स्टेज मार्क्स हो जाते हैं, किस तरीके से टाइटनेस आएगा। तो ब्रेस्ट को नॉर्मल भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ब्रेस्ट जिसका बहुत बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनके बहुत बड़े हो गए हैं या जिनके बहुत छोटे हैं, उनको भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं। कई महिलाएं ऐसी होती है कि वो बैठती हैं तो उनको इचिंग होता है, तो वो ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल, वो एरिया थोड़ा बाकी बॉडी पार्ट से वो डार्क हो जाता है। ये जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल निराश नहीं हो। ये चीजें हैं, महिलाएं बहुत शर्माती हैं, एक दूसरे से भी नहीं बोलती हैं, नहीं बोल पाती हैं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल पाती हैं। ये चीज पेशाब वाली प्रॉब्लम, सेक्सुअलिटी वाली प्रॉब्लम, उसके भी हम लोगों के पास लेजर्स के द्वारा उपाय है। मतलब आपके ब्रेस्ट ढीले हो गए, ये बगैर चीर फाड़ के, बगैर बेहोशी दिए हुए ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा पैसे जरूर लिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद अपने लिए समय नहीं रह जाता। उसको बच्चा देखना है, छींकने पे, खांसने पे, कुछ भारी सामान उठाने पे अच्छा पेशाब लीक कर जाता है। उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल खोता हुआ दिखता है। तो ऐसे में वो महिला क्या करे? आप तो वरदान दे रही हैं मतलब महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हम लोग डील करते हैं। पेशेंट के बेनिफिट के लिए पैसे कम लेते हैं। बिल्कुल। नारी एक अस्तित्व, नारी जिसके पहचान मातृत्व से भी कहलाती है। और आज हम उस नारी की जिक्र करते हैं जो माँ बनने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देती है। आज हम नारी को फिर से खूबसूरत कैसे बनाएं, हमारे साथ कॉस्मेटिक रीजनरेटिव गायनाकोलॉजिस्ट मिनी आनंद हैं, जिन्होंने नारी को खूबसूरत बनाने का एक मुहिम ठान रखा है कि माँ बनने के बाद भी नारी खूबसूरत दिख सकती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रह सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक नारी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि माँ बनने के बाद वो सब कुछ खो देती हैं जो एक चाहत जब वो शादी करके अपने पति के साथ जाती हैं। पत्नी का दर्जा और पत्नी का सुख एक पति को नहीं मिलता है, जिस कारण कभी कभी पति जो है वो भटक जाते हैं। ऐसे में क्या करे क्या ना करे? हमारे साथ कॉस्मेटिक रीजनरेटिव गायनाकोलॉजिस्ट मिनी आनंद जी हैं। आपका देशवा न्यूज़ में बहुत स्वागत है। थैंक यू बबीता जी, मुझे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, बहुत खुश होती है। प्रेगनेंसी एक अपने में बहुत ही खूबसूरत लम्हा है। बहुत खुश है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और भी खुशी का माहौल है। लेकिन डिलीवरी के बाद की सारी प्रॉब्लम्स उसको अकेले ही झेलनी पड़ती हैं। एक तो परिवार वालों का साथ नहीं मिलता, और उसके बाद अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो कि बहुत खुशी की बात है, उसके बाद उसके शरीर में भिन्न भिन्न तरह के चेंजेस आते हैं, जो कि वो पूरी तरह से, अगर ये बोलें कि कुछ समय बाद, हम लोग बोल सकते हैं 1.5 महीने बाद, कुछ एक्सरसाइजेज उनको बोलते हैं पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइजेज, नीचे का अपने शरीर को वो वापस से लाने की कोशिश करें, तो वो उनसे हो नहीं पाती है। क्यों नहीं? मतलब आखिर ऐसा क्या होता है जिसे आपने कहा कि मैं फिर से उनको वो फील देना चाहती हूँ, जो वो एक फील जब वो शादी के बाद, एक लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, जो अपने पति को फील करती है कि नहीं, सेंसेशन जिसको कहते हैं, वो सेंसेशन कभी कभी माँ बनने के बाद वो सेंसेशन महिलाओं में खो जाता है। उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल भी खो जाता है। जैसे कि आप कभी कभी ऐसा महसूस होता है, आपने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं वो समान नहीं रहती। कारण क्या होता है? असल में क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान जिस भी तरह से डिलीवरी होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो वो रास्ता वजाइना है, वो योनि का रास्ता है जिससे बच्चा आ रहा है जी। तो उससे क्या होता है, वो फैलता है अपने क्षमता से
5 गुना 7 गुना ज्यादा वो ज्यादा फैलता फैल है, जाता है। जिससे जिस रास्ते से बच्चा आ रहा है। जी। अगर सिजेरियन डिलीवरी हो रही है उस समय भी क्या होता है कि किसी लेडी का बॉडी, उसका अपना शरीर तैयार करता है डिलीवरी के लिए। जी। तो अगर सिजेरियन डिलीवरी भी हो रही है तो वो शरीर उसका तैयार है, वो लचीलापन उसके निचले भाग में, उसके प्राइवेट एरियाज में आ जाता है तैयारी के लिए। तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, शरीर उसका हर हालत में ढीला हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान वो ज्यादा फैलता है और ढीला पड़ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, ज्यादा इफेक्ट करता है हाँ। इसको। तो अब बच्चा जब हो गया उसके बाद इसको सामान्यतः वापस कैसे लाया जाए? जी। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको कि हम कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं, पेल्विक फ्लोर को जो टाइट करती हैं, तो वो हम उनको बताते हैं। लेकिन वो 1.5 महीने के बाद उनको करनी होती है, जब उनका अपना शरीर, अपने हार्मोन सब नॉर्मल लेवल पे आ गए। अब इसको करने में अगर आप, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो जी। आप ये महसूस कर सकती हैं जी। कि डिलीवरी के बाद किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है कि उसके लिए अपने पास अपने लिए समय नहीं रह जाता। उसको बच्चा देखना है, घर वाले फिर भी देखने हैं उसको, सबका ध्यान रखना है, तो वो अपने लिए उसके पास समय कहाँ है? जी। अगर वो चाहे कि हम उसको बता भी दें कि एक्सरसाइज करना ये बहुत ज़रूरी है, कुछ हद तक वो कर पाएगी, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से वो उसका शरीर वापस कैसे आए? और प्रॉब्लम्स एक नहीं है, कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि उसका शरीर जब ढीला होता है तो बहुत महिलाओं में, लगभग 90% महिलाओं में एक प्रॉब्लम आती है जिसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जैसे कि छींकने पे, खांसने पे, कुछ भारी सामान उठाने पे अच्छा। पेशाब लीक कर जाता है। अच्छा। लेडीज में पेशाब लीक कर जाता है तो वो उसके कपड़ों में लग जाता है, उसके अंडरगारमेंट्स में लग जाता है, जिससे कि बदबू वगैरह, जिससे कि स्मेल, बिल्कुल सही आपने कहा, स्मेल। एक स्मेल है जो कि वो हमेशा महसूस करती रहती है, एक वो गंदी स्मेल आती है जो वो उसको महसूस हो रही है, और उसका कॉन्फिडेंस और लूज कर जाता है ये सोच के कि उसके आसपास के लोगों को भी ये महक अच्छा आ नहीं रही है, ये हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी भी कभी है कि नहीं, हम अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, जब हम उस वक्त जाते हैं जब पार्टनर के लिए तैयार होते हैं, हाँ। और जब वो खुशी, चूंकि आपने कहा कि शरीर ढीला हो जाता है, और ख़ास करके नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो रही है बिल्कुल बिल्कुल सीजेरियन के हिसाब से। अगर सीजेरियन 2 होती है तो नॉर्मल 10 के हिसाब से होती है। हाँ, बिल्कुल, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 महिलाएं ऐसी है जिनका वो पार्ट जो है वो ढीला होता है, जिसके वजह से जो पति है वो खुश नहीं होता है कभी कभी। और जो माँ है, मतलब मैं कहूँगी माँ तो नहीं कहूँगी, जब वो अपने पार्टनर को खुश नहीं करती है तो वो अपने आप में उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल खोता हुआ दिखता है। तो ऐसे में वो महिला क्या करे? आपके पास एकमात्र साधन है, क्योंकि बिहार झारखंड में आप पहली बार महिलाओं के अस्तित्व को निखारने के लिए ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल कर रही हैं। तो जरा बताइए अब उन महिलाओं को जिनका दर्द वो चुपचाप सहती हुई नजर आती है, ना वो पति से कुछ कह पाती हैं, पति का कभी कभी उनको ताना भी सुनना पड़ता है, अरे यार तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम्हारे में वो बात नहीं है, अब तुम खत्म हो गई हो। तो और लगता है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो थी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। दूसरी प्रॉब्लम है कि उसका शरीर अब ढीला हो गया है, वो टाइटनेस नहीं रह गई है वजाइना में, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और वो चीज़ें जो शरीर जो उसका फैल चुका है वो वापस सिर्फ एक्सरसाइजेस से नहीं आ पाता है। कारण मैंने बताया कि उसको समय नहीं है, ना वो ठीक तरीके से कर पाती है, तो इसलिए उसकी सेक्सुअलिटी भी इफेक्टेड है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी उसको हो रही हैं, सेक्स लाइफ भी उसकी इफेक्टेड है, क्योंकि उसके सेंसेशंस भी खत्म हो गए हैं। सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, सेंसेशन खत्म हो जाता है डिलीवरी के बाद, ये बहुत कम हो जाते हैं। अब वो परेशान है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसको, तो अंदर से उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से वो खो देती है इस कॉन्फिडेंस को। अब ये बताना है आपके जरिए कि ये जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि
इसके हर तरीके से उपाय हैं कॉस्मेटिक और रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी में, आप जो तो कि वरदान दे रही हैं मतलब जी, महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हम लोग डील करते हैं। तो इसमें क्या है, बगैर सर्जरी के, बगैर किसी चीज के आपको बस अपना आधा घंटा डॉक्टर के पास व्यतीत करना है। हाँ, इसी तरीके से बैठ के। बिल्कुल इसी तरीके से बैठ के, और ये बातें आपको डॉक्टर को बतानी है, क्योंकि सब जितने भी डॉक्टर्स हैं सब बिजी डॉक्टर्स हैं, सब बिजी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। एक पेशेंट आया, दूसरा पेशेंट को भेजिए, तो जब तक आप प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे खुल के, डॉक्टर को पता नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है। बहुत महिलाएं शर्माती हैं, बिल्कुल, सोचती हैं कि मैं क्यों बताऊं कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल। कभी कभी आपने कहा कि यूरिन है वो लीक कर हाँ, जाता हाँ, है, हाँ। फिर वो जब अपने पार्टनर के साथ बेड पे जाती हैं तो वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाती है, पार्टनर भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके अंदर तनाव होता है और वो फिर आप कई दफ़ा देखेंगे कि जो पार्टनर है वो किसी और पर प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में महिलाओं की ज़िंदगी तो महिलाएं ही जान रही है, और आप भी एक महिला हैं, हाँ, आपसे बेहतर हाँ। तो कोई जानती नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बताइए कि उस महिलाओं के लिए कि आप अपने दिल की बात आप तक कैसे करें, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप खूबसूरत हैं और जिस चीज की आपको चाहत है वो आपको बहुत आसानी से मिल रही है, वो कौन देंगी? वो मिनी आनंद देंगी। और मात्र आप बहुत खुशनसीब है जो पटना में कम पैसे में आप अपने आप को फिर से खूबसूरत दिखना चाहेंगी और वो महसूस करेंगी कि जो पहले आप थी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, वैसा ही महसूस करेंगी जैसे आप पहले थी। तो इसके कई तरीके से हम लोगों के पास उपाय हैं। सबसे पहली चीज, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें हैं, महिलाएं बहुत शर्माती हैं, एक दूसरे से भी नहीं बोलती हैं, नहीं बोल पाती हैं, ना ही जैसे बाकी चीज है प्रेगनेंसी के बारे में, और कोई डिस्चार्ज हो रहा है या यूरिन में इन्फेक्शन है, कोई और इन्फेक्शन है उनको बॉडी में, तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि लेडीज एक दूसरे से भी नहीं डिस्कस कर पाती, घर में भी किसी से नहीं डिस्कस कर पाती हैं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल पाती हैं ये चीज़। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और खुल करके बताना है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, क्योंकि इसके कई तरीके के समाधान हैं। किस फॉर्म में? हम लोगों के पास कई मशीनें हैं, जैसे कि लेज़र मशीन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन है, फिर एक पेल्विक फ्लोर चेयर है जिसको कि एमसेला चेयर बोलते हैं जी। उस पे बैठने से आप, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल से जो डॉक्टर अगर आपके ऊपर करेंगी, आप वापस से अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका वापस आ जाएगा और आप फिर पहले जैसा महसूस करने लगेंगी। पहले जैसे महसूस करेंगे, आप यंग बना देंगी। यंग नहीं बनाएंगे, वही वो चीज वो यंग हो जाएगी। बिल्कुल यंग नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब ये चीजें इम्प्रूव कर जाएंगी, आपका 100 गुना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वापस मतलब कि से आ हाँ जाएगा। फिर वो वाली फीलिंग आ जाएगी, हाँ सेंसेशन जैसे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल आप बिल्कुल, जब आपका करती हैं, सेंसेशन वापस आ जाएगा, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, वो पेशाब दूर हो वाली जो जाएगी। प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सेक्सुअलिटी की, आपका सेंसेशन खत्म हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है आपकी हर चीज इम्प्रूव हो जाएगी। आज लोग सेक्स पे बात करने से कतराते हैं, खास करके कई महिलाएं ऐसी हैं जो सेक्स के मामले में बात करने से उसको अपने आप को वो हिचकिचाते हुए नजर आती हैं। लेकिन आज हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नारी हैं और नारी की बात नारी ही सुनती है। तो जो नारी आप हमारी बात सुन रही हैं, चूँकि आप 50% महिला हैं और हर दिन किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझती हैं और आप बताना नहीं चाहती, तो सेक्स के बारे में आप बताइए, जब कि अगर पार्टनर उस दौरान उसको नकार देता है तो वो उस वक्त वो क्या फील करती है? आपके पास में भी कई महिलाएं आती होंगी अब, तो वो क्या कहती हैं? बिल्कुल, ऐसा यूजुअली देखा गया है 2 टाइम पे कि उनका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा लूज होता है, वो तब है जब डिलीवरी के बाद, क्योंकि ऐसे ही उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनका मन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सोच रही है, अपने मन में अच्छा नहीं फील कर रही है, और साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस वहाँ से गिर के एकदम नीचे पहुँच जाता है। क्या एक कहती इस हैं? टाइम पे, एक इस टाइम पे, और एक उस टाइम पे
जब आप मीनोपॉजल हो रही, मतलब कि आपका मासिक बंद होने के आसपास है या वो बंद हो चुका है, ये दोनों टाइम्स पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। पेशाब वाली प्रॉब्लम, सेक्सुअलिटी वाली प्रॉब्लम, बार बार इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है और इसके हम लोगों के पास बहुत सारे उपाय हैं। आपको आके जरूर मिलना चाहिए और हम लोग हैं यहाँ पे वापस से आपका कॉन्फिडेंस आपको देने के लिए, बशर्ते आप आके हमसे बात करें। बहुत सारी महिलाएं मैं बबीता जी जिनको जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, यंग यंग लड़कियां आपके हैं पास आजकल। आई थी? बिल्कुल, यंग यंग लड़कियां, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है। अच्छा। उनको बहुत सारे बाल हो जाते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, सब जगह बाल उगने लगते हैं। अच्छा, बाल हो जाते हैं, बिल्कुल, उसकी तो भी समस्या? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम लोगों के पास है। लेजर हेयर रिमूवल, लेजर से हम लोग उनका हेयर रिमूव कर सकते हैं हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कुछ अच्छा। सेशंस होते हैं जो लगते हाँ। हैं, उसके बाद साल में कई एक बार सेशंस repeat होते session, हैं ऐसे? कम से कम 7 सेशन होते हैं और फिर एक रिपीट सेशन होता है 6 महीने पे। अच्छा। तो इसी तरीके से इन हेयर रिमूवल के लिए भी सेशंस हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेट पे चर्बी बहुत ज्यादा हो गई, अच्छा। जो कि डिलीवरी के बाद अक्सर देखी गई है, कि या चर्बी हो हाथ जाती में है। या जांघ पे, उसके भी हम लोगों के पास लेजर्स के द्वारा उपाय है। मतलब आपके वो ब्रेस्ट ढीले हो गए जी, वो पेनफुल है या पेनलेस है? नहीं, बिल्कुल ये पेनलेस प्रक्रिया है। कुछ एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, किसी तरह की बेहोशी की जरूरत नहीं है, आपके ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं है। आपको आना है और आपका आधे घंटे से 40 मिनट बस हम लोगों को चाहिए इन चीजों को। 40 मिनट में वो बिल्कुल फिर 40 मिनट का समय चाहिए, और वो लेकिन हाँ महीने चाहिए, कम से कम 6 से 7 सेशंस चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती है। कई महिलाएं कहती होंगी कि भाई इतना पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे? तो वो भी आप अगर खुल के बोलती कि हाँ, हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी का जब नाम आता है तो लाखों रुपए की बात ये थे कि भाई लाखों रुपए खर्चे हो गए और मेरा कुछ नहीं हुआ, हम बेकार गए। तो आपके पास आएंगी अगर ये महिलाएं, और जो जिनको ये समस्या है, चूंकि महिलाओं की समस्या बहुत बड़ी होती है, तो उनके लिए आप क्या करेंगी और कितने कम में जो अपने घर के बजट को देखते हुए वो अपने आप को मेंटेन कर पाए? बिल्कुल, देखिए आप बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि यही इन सभी चीज़ों का सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि ये सर्जरी नहीं है, ये सर्जरी के रूप में नहीं होता है। ये सारे प्रोसीजर्स जिनके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं वो नॉन सर्जिकल हैं, मतलब कि आपको बेहोश नहीं किया जाएगा। अच्छा। आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, आपको कहीं चीरा फाड़ा नहीं जाएगा। ये बगैर चीर फाड़ के, बगैर बेहोशी दिए हुए ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और इन चीजों की का पैसा जो लगता है वो मेट्रोज में, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा पैसे जरूर लिए जाते हैं, लेकिन हम लोगों जैसे बिहार में, झारखंड में और आगे की जैसे और इसी तरीके के जो 2 टायर सिटीज हैं, उनमें हम लोग डेफिनेटली पेशेंट के बेनिफिट के लिए पैसे कम लेते हैं। कम लेते ये बिल्कुल, क्योंकि ये सबको नहीं हजारों में हो जाते होंगे। बिल्कुल, ये लाखों की बात नहीं है, हजारों में ही हो जाता है, 1000 में हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो 20-25 हजार रुपए जिसके पति कमा रहे हैं वो आसानी से आपके पास आ सकते हैं। वो भी आ सकती है, बिल्कुल जी। हाँ। लेकिन अच्छा, एक बात आपने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है। स्टेज मार्क्स सबसे बड़ी समस्या स्टेज मार्क्स को लेकर होती है, और ब्रेस्ट को लेकर होती है। ब्रेस्ट में भी स्टेज मार्क्स हो जाते हैं, वो ब्रेस्ट भी ढीला हो जाता है। तो उसको किस तरीके से आप रिमूव करेंगी और किस तरीके से टाइटनेस आएगा? देखिए, इसमें तरह तरह की मशीन्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, कुछ लेजर्स होते हैं, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस होते हैं, मशीन होती हैं ये, जो कि आपको आपके ब्रेस्ट को वापस से उनमें फर्मनेस या टाइटनेस ला सकते हैं। आपके एक लाइपोलाइसिस करके एक चीज होती है जो कि लेजर्स के द्वारा होती है, उससे पेट का फैट कम किया जा सकता है,
जिनके एक्सेसिव बड़े, ज्यादा बड़े स्तन हैं, उनमें से उनको भी नॉर्मल किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ब्रेस्ट को नॉर्मल भी किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्रेस्ट जिसका में बहुत कोई बड़ा हो alterations, जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनके बहुत बड़े हो गए हैं या जिनके बहुत छोटे हैं, उनको भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं। और खासकर डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स जो आपने बोले आ जाते हैं, उनके लिए हम लोग एक तरह के लेजर्स होते हैं जिनको CO2 लेजर्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करके चीज होती है, अच्छा। जो कि आप ही का ब्लड है, उसको लेके हम लोग उसमें से ज्यादा प्लेटलेट निकाल के उस जगह पे एकदम पतली नीडल द्वारा इंजेक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों से स्ट्रेच मार्क्स में लगभग 60% कमी आती है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर कोई महिला है और खास करके उनके पास पैसे कम हो और वो आपके पास आ जाए और कहे कि मैम हमारे पास तो इतना ही पैसा है, हमें खूबसूरत बना दीजिए, नहीं मैम फिर से वैसी दिखनी मतलब वैसा महसूस करना चाहती हूँ, तो क्या आप करेंगी? अब ये डिपेंड करता है कि क्योंकि ये मशीन्स जो होती हैं ये एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, तो इनकी कॉस्ट तो जरूर निकलनी चाहिए। ये तो बेसिक नेसेसिटी है, वो तो होना चाहिए ना। जी। तो इसलिए डेफिनेटली इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ कम खर्च, मेट्रोस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काफी कम खर्च है। अगर आप मेट्रोस में चली जाएं तो उस एक प्रोसीजर जिसमें 1 लाख लग रहा है, वो यहाँ पे आपको आराम से 25,000 में हो जाएगा। 25,000 में तो वो ये डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस तो 25,000 में क्या मतलब उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? सारी मतलब समस्या जैसे कि हाँ, वो वाली जो आपने विजाइना की बात कही, बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि कितने सेशंस उनको लगेंगे, उनकी एज क्या है, उनका फिजिक कैसा है, बहुत सारी चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है। तो बहुत लोगों को तो 2-3 बार में ही 2-3 सेशंस लगते हैं, मतलब 2-3 सेशंस में ही वो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लेडीज को, जैसे कि जो थोड़ी हमारी ओल्ड लेडीज हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन जैसे कि आपको 50 के बाद 50 के बाद 50 से 70-75 तक, उनमें सेशंस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा और स्किन का जो बन रही है, नई स्किन जो आ रही है, नया सेल्स जो बन रहे, कोशिकाएं जो बन रहे हैं, तो उनको बनने में ज्यादा समय लगता है। क्योंकि एज के, हम जानते हैं एज हो जाती है तो जो रिजुविनेशन जो होता है, जो सेल्स बनते हैं उनका बनना थोड़ा रुक जाता है, यंग एज से थोड़ा स्लो हो जाता है। बन रहे हैं, नया हम लोग कर रहे हैं, नए सेल्स ला रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो उनमें 6-7-8 सेशंस भी लग सकते हैं। जिसकी उम्र, जैसे आपने कहा कि भाई आज तो शादी लोग लेट से करते हैं, तो जब लेट से करते हैं तो उम्र क्या रहती होगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 35-40 के आसपास उनकी उम्र। तो अधिकतर जो लोग आते हैं आपके पास, उसकी उम्र क्या होती होगी महिलाओं की? नहीं, देखिए, जो हम लोग हर ग्रुप की महिलाओं को कैटर करते हैं, स्पेशली जब आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो गई है, जैसे कि 18 साल के बाद, यूजुअली उन्हीं लेडीज को या उन्हीं लड़कियों को हम लोग कैटर करते हैं। तो 18 से लेके आप 18 से लेके 75 तक, 75 बिल्कुल 75 तक, यहाँ तक कि 80 साल की भी एक महिला मेरे पास आई थी। अच्छा। उनको काफी प्रॉब्लम थी। उनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है, पेशाब कंटिन्यूअसली लीक करता रहता है, रात में जब वो सोते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि वो पेशाब लीक हो रहा है उनका। अच्छा। तो इतनी ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं वो लोग। अच्छा, महिलाओं में ईचिंग की समस्या भी होती है? जी बिल्कुल। कभी कभी जो आप कहती हैं कि भाई कई महिलाएं ऐसी होती है कि वो बैठती हैं तो उनको ईचिंग होता है, तो ऐसी समस्याएं भी आप दूर करती हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इचिंग की समस्या इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, सर्वाइकल इन्फेक्शंस। तो डिस्चार्ज जो आता है अंदर से, वो बाहर की तरफ आता है, तो इचिंग होती है। सफेद पानी जो गिरता है, जिसको कहते हैं सफेद पानी। तो उसका कलर दूसरा भी हो सकता है, पीलापन भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, गाढ़ा सफेद अजीब तरीके का जलन भी होता है, कई दफा भी करता है। तो उसका ट्रीटमेंट बेसिकली दवाओं से होता है, उसका इलाज दवा से है। लेकिन अगर दवा से वो नहीं ठीक हो रहे हैं, तब हम लोग उसका इलाज करते हैं, और उसके इलाज में इंक्लूड करते हैं लेजर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, और
पेल्विक फ्लोर चेयर, जिसको हाइफेम चेयर कहते हैं, क्योंकि इन सब से क्या होगा कि ब्लड फ्लो वहाँ का बढ़ेगा। तो कहीं भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो अच्छा ब्लड जा रहा है, ज़्यादा ब्लड जा रहा है, इन्फेक्शंस को वो भगा देगा या दूर कर देगा। तो अच्छा, और एक समस्या खास करके महिलाओं में दिखती है कि जिसे आपने कहा कि विजाइना जब ढीली हो जाती है तो उसको टाइट करने के लिए ये मशीन है। तो कभी कभी वो जो पार्ट्स है वो काले पड़ जाते हैं, तो उस पार्ट्स को भी सुंदर बनाने के लिए कुछ जब पेन ना हो, जी, हाँ, पेनलेस हो, और वो जो काले पड़ जाते हैं वो नॉर्मल हो जाए पार्ट्स, तो उसके लिए क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, जैसा आपने कि सही कहा कि कुछ एज ग्रुप में ऐसा होता है कि जब आपके प्राइवेट पार्ट्स ज्यादा बाकी आपके शरीर के अंगों से ज्यादा डार्क हो जाते हैं वो, तो ऐसा टाइम जब आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं उस टाइम पे होता है, जैसे कि पोस्ट डिलीवरी होता है, पोस्ट मीनोपॉज या मीनोपॉज के टाइम पे होता है, या यंग गर्ल्स में भी हुआ अगर उनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल, वो एरिया थोड़ा बाकी बॉडी पार्ट से वो डार्क हो जाता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास लेजर्स हैं और केमिकल पील्स हैं। अब घबराना नहीं है महिलाओं को, मतलब ये तो कहना होगा कि भाई अब महिलाएं आप घबराएं नहीं, महिलाएं नहीं, जो टीनेजर बच्चे हैं जो आज के डेट में जिनकी उम्र 16-17 साल के करीब है, 18 साल है, आप अगर आपके घर में बच्ची हैं और वो इस चीज़ से परेशान है तो मिनी आनंद जो आपके लिए आज एक सुनहरा ऑफर लेके आई हैं, इसलिए कि देखिए हमारे जीवन का अस्तित्व ही नारी है, हम नारी हैं और खूबसूरत भगवान ने हमें बनाया है। खूबसूरत होते हैं तो गर्व महसूस होता नहीं, लोग कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन अंदर अगर हम ब्यूटीफुल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा टूट जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में आप जरूर इनसे संपर्क करें, मैं ये नंबर आपको फ्लैश कर रही हूँ, इनसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि बिहार झारखंड में एकमात्र मिनी आनंद जो कि कॉस्मेटिक सर्जन है और जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, जिनमें लाखों रुपए नहीं आपको देने हैं, चंद हजार रुपए लेके आए और अपने आप को फिर से वो महसूस कराएं।